प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। और आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का वचन जो है उसको ऊपर हम गौर करेंगे। परिवार में खुशी कैसे हासिल करें। आज का विषय क्या है? सारे बोलिए, परिवार में खुशी कैसे हासिल करें। क्योंकि देश चलाना जो है आसान है, लेकिन परिवार चलाना जो वो सबसे कठिन है। तो आज हम बातचीत करेंगे कि परिवार जो है उसको हम कैसे खुशी दे सकते, परिवार में कैसे खुश हम रह सकते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता हाउ टू अचीव हैप्पीनेस इन फैमिली। परिवार में खुशी कैसे हासिल करें, बड़ा मुद्दा है। हर कोई भी परिवार में रहता है, हर कोई अपनी अपनी समस्या जो है उसके साथ जूझ रहा है। कुछ लोगों की नई शादी हुई है, कुछ लोग जो है उनके बच्चे जो है वो बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ लोगों में बच्चों की शादियां हो गई है और बच्चों में भी आगे बच्चे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस झंझट से हम निकल नहीं। और इसके बारे में हम आज देखेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते। सबसे पहली बात जो मैंने देखी है, जो हमने सोचा प्रभु के वचन में, कि सबसे पहली बात जो है, जिस परिवार में प्यार नहीं होता, और प्यार जो है वो कहने की बात नहीं है। हम सोचते हैं, हम कहते हैं, हम मानते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन परिवार जो है उसमें प्यार की जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, उसका इस्तेमाल जो है वो होता ही नहीं है। इसलिए हर परिवार में बिखरे हैं, हर परिवार में दुश्मनियां, हर परिवार में सास और बहू का झगड़ा है, बहू और सास का झगड़ा, बच्चों का और पेरेंट्स का टकरार है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो लेडीज आती है दूसरे घर से और वो सिर्फ अपने पति को, जब फिर बच्चे हो जाते हैं उनको, जब अपनी बहन भाइयों के साथ अपना रिश्ता जो है वो निभाती है, लेकिन वो सोचना बंद कर देती है कि जब एक परिवार से दूसरे परिवार में वो आती है तो उनके कोई और भी रिश्ते हैं। शादी का मतलब मौज मस्ती नहीं है, शादी का मतलब ये नहीं है कि जो मैं कहूं वो हो, क्योंकि परिवार जो है एक टोली की तरह है, एक टीम की तरह है। उसको अपने सास का, अपने ससुर का भी ख्याल होना चाहिए, उसको अपनी नंदों का, और तमाम, अगर वो अपने पति को प्यार करती है तो पति के साथ जो उसकी फैमिली है वो कभी भी उससे नफरत नहीं कर सकती। इसका मतलब है जो पत्नी अपने पति के साथ जुड़े हुए ब्लड रिलेशन जो है उसको अगर वो इनकार करती है तो इसका मतलब है अपने पति को कभी भी प्यार नहीं कर सकती। तो सच्चाई है, इस बात को कोई माने या ना माने। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो आपके परिवार में खुशी देना चाहता है। नीति वचन में, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि अच्छी पत्नी अपने घर को बनाती है, जो मूर्ख है वो अपने
हाथों से उसको ढा देती है। परिवार का मतलब ये तो नहीं है कि मैं और तू वो दोनों ही, है ना? वो क्या है? वो परिवार है, वो फैमिली है। भला कि हम दूर रहे या नजदीक रहे, भला कि हमारा कारोबार जो है वो कैसा हो, भला कि परिवार में गरीब हो या दूसरा अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर प्यार की भावना जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन वचन में लिखा है कि जुबान जो है वो हमें सारे रिश्तों से दूर कर देगी। छोटी सी बात के लिए हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हमें पता नहीं आते शैतान कैसे धक्का लगा के हमें वो चीज जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परिवार की शुरुआत जो है वो किसने करी? परमेश्वर ने। किसने कही? बोलिए हालेलुया। आप सब परिवार वाले कहते हैं, कुछ लोग जो है वो यंग हैं जिनकी शादियां होगी, है ना? तो परिवार की शुरुआत जो है वो खुदा ने करी। क्या खुदा ने पति पत्नी को मरने के लिए पैदा करा था? नहीं, जिंदा रहने के लिए। क्या पति पत्नी को, आदम हवा को खुदा ने इसलिए बनाया था कि वो खुदा की संगति ना करे? नहीं, खुदा की संगति के लिए उसको बनाया था। लेकिन तीन बातें जो है मैं आपको जो डिटेल वाइज जो है वो मैं बताऊंगा, तीन बातें। और तीन बातों में जब भाई हवा और बागे आदम को बागे अदन में परमेश्वर ने रखा, तो उस समय मुंह बोली व्यवस्था जो है परमेश्वर ने उस फैमिली को, उस परिवार को दी थी। जो पहला वो क्या थी कि सभी फलों से खाना, हर एक चीज खानी, लेकिन जो भले और बुरे का वृक्ष है उसको तू, क्या आदम के लिए वो पर्याप्त नहीं था? हवा के लिए पर्याप्त नहीं था? अरे सारी जिम्मेदारी तो तुम्हें दे दी है, लेकिन एक चीज जो है उसके लिए तुम खुदा से नाता तोड़ा, तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बातें आपने सुनी है, लेकिन इसके बाबत मैं आपको तीन बातें बताऊंगा। शैतान जब परिवार में एंटर करता है ना, तो वो चुगली के द्वारा, और शैतान जो है वो ऐसा एक असर है जो क्या करता है, फैमिली में हवा को पूरी तरह से यकीन दिलवाना, वो यकीन दिलवाता है, प्रूफ यकीन दिलाता है। तो हवा से जब बातचीत करता है तो और तो वो कहती है कि मेरे तो प्रभु ने कहा है ना, खाना तो दूर रह गया, इसको सुना भी नहीं। लेकिन शैतान ने कहा नहीं, तू उसको छू भी और तू उसको खा भी, क्योंकि तू खुदा जैसी खुदा बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। इतनी सी छोटी सी बात के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया, अपना हर चीज जो है, जहां पर उसको ठंडी हवाएं मिलती थी, बाकी फल फ्रूट मिलते थे, है ना? सब कोई उसको पूछने के लिए आते थे, हो सकता खुदा फरिश्ते भी भेजता हो, है ना? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप यकीन मानिए कि शैतान किस तरह से यकीन दिलाता है। आप नहीं मरोगी, इसको खाओ, अपने पति को भी खिलाओ। आज भी शैतान हमें यकीन दिलाता है, गलत काम करने के लिए वो यकीन दिलाता है ना? और शैतान ने ये भी कहा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुम ये करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता।
लेकिन हुआ क्या, उनकी बर्बादी। क्योंकि उसका पति जो है, उसने जो आदम है उसको जाकर के दिया, उसने और बड़ी गलती करी, उसने भी खा लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के साथ जो निर्णय थी, खुदा के साथ जो रिश्ता था, उसके शरीर में कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, और वो आदि आदम, जो हम आदम से पैदा हुए हैं, और वो उनकी जो पाप है, उनका जो गुनाह है, आज हर परिवार में आया हुआ है। हम शैतान को पहचान नहीं सकते। अपना अहंकार, अपना घमंड, अपनी बात को रखने के लिए हम प्यार से दूर चले जाते हैं और अपने आप को खुदा से दूर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हर फैमिली में, हालांकि किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बड़ा बिजनेस हो, पैसे ढेले की कोई कमी ना हो, कोई भी चीज की कमी ना हो, लेकिन परिवार में फूट है, परिवार में गड़बड़ है। इसीलिए मसीह खानदान, अच्छा समाज जो है, हम नहीं रख सकते, क्योंकि मसीह खानदानों से ही एक अच्छा समाज बनता है। एक अच्छे समाज से हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी सर्जना कर सकते हैं, अच्छा कुछ बना सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, जिस परिवार में मतलब एकता होती है, उस परिवार में क्या होता है, हर काम बड़ी आसानी से। जिसमें फूट कर जाती है, फिर कुछ बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उस माँ बाप की बात नहीं मानते जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर के, क्या खुदा को अच्छा लगा था जब उन्होंने ये गड़बड़ करी, उनको अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार के हेड ऑफ दी फैमिली, जो हमारे माँ बाप हैं, क्या उनको अच्छा लगता है कि हमारे ही बच्चे जो है उस परिवार को तोड़ने की बात करें, उनके आगे बोलने की बात करें, जब वो कोई आज्ञा देते हैं उसकी हुक्म मंजूरी करें? आज क्या हो रहा है, यही हो रहा है। इसलिए पैसा आता है, पता नहीं चलता काम चला जाता है। हम काम करते हैं, काम में बरकत नहीं होती, घर में जो है वो बरकत नहीं होती, खाना खाने को दिल नहीं करता घर में। क्या करें? क्यों? क्योंकि शैतान ने अपना शिकंजा जो है वो हमारी फैमिली के ऊपर कसा हुआ। बोलने को तो बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ लोग कहते हैं कि कुछ होता है, लेकिन ये चीज जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत ही, अगर पैसे से, अगर बड़ी बड़ी जो मतलब है कि गाड़ियां हैं, जो करोड़ों अरबों खरबोपति हैं, अगर परिवार जो है उसमें सुख शांति आती हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में रोज आप उठा करके देख लो, जिनके पास, जिनको पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उन्होंने मैनेजर रख रखे हुए आगे, है ना, लेकिन उनके परिवारों के बारे में बिल्कुल मीडिया के ऊपर जो है वो आप देख रहे हो कि क्या ये क्या। लेकिन मैं मसीह खानदान, मसीह परिवार जो है उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि शैतान यकीन दिलाता है कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन अपने पति का निरादर कर लिया, वो सही नहीं है। और दूसरी चीज जो है वो फायदे की बात कर रही है, ऐसा करोगे तो तेरा फायदा होगा। अरे नहीं, कहीं माँ बाप से दूर जाकर के बच्चों का फायदा हुआ? अरे फैमिली में जो आपको ताकत देते हैं, जो आपको जीवन देते हैं, जिन्होंने अपने खून से तुम्हें सींचा है, तुम उसी का नहीं तो किसी का भी नहीं हो। शैतान हमें फायदे के लिए क्या करता है? परिवारों में आप देखिए,
कहते हैं कि नहीं, काम से कुछ नहीं बन रहा, तुम बड़ी गाड़ी ले लिया, वो कर लिया, वो गलत काम करने के लिए जाए, नशा बेचने के लिए जाए, चिट्टा बेचने के लिए जा, बर्बादी कर ले अपने जीवन की, बड़ा बनने की कोशिश करे। अड़ाऊ बेटा जो है एक अच्छी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, उसको सब कुछ मिलता था, बचपन से उसको जो उस समय की अच्छी एजुकेशन होगी वो मिली होगी और सब कुछ उसको दिया, लेकिन एक दिन उसने क्या करा, अपने माँ बाप से ही अपना नाता तोड़ दिया, बर्बाद करने की कोशिश करी, ऊंचा उठने की कोशिश करी। हम अपने आप अपने खुदा को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं। हमें जरूरी है कि हम अपने पेरेंट्स की कदर करें। तीसरी बात है, शैतान कहता है तुम खुद मुख्तियार बनो, खुद ही। आप पुराने जो मतलब कहानियां अगर आप देखोगे, जहाँ जो पहले टीवी आता था उसके ऊपर जो है वो आप लोग देखते होंगे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि जो बड़े होते थे, जो बड़ी बहू होती थी, जहाँ उनकी सास होती थी, जहाँ वो कुछ होते थे, उनको ही कुंजियां सारा कुछ उन्हीं को थमा देते थे। आज के मतलब है कि घर में आते ही कह देते हैं कि भाई हमें सब कुछ, हमें देता सब कुछ है? अरे भाई ऐसा कैसे है? एक दिन में आकर के हमें सब कुछ, अरे भाई टाइम है, ठीक है, जो आजकल का जमाना है उसके मुताबिक जो उसको खुश रखना, उसको सारा कुछ करना, लेकिन जब हम बड़ों को, अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं तो उस समय घर में कुछ बचता, उनको सोचना चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सारी पूंजी हम पर लगाई और उसके बाद दोनों मियां बीवी जहां उनको मिल करके परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, पहले खुदा के ऊपर गौर करनी चाहिए। ये मेरी है, ये तेरा है, ये कहां से आ गया, है ना? ये मेरी बहन है, ये तेरी बहन है, ये कहां से आ गई? ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये कहां से आ गया? इससे पता चलता है खानदान। पहले वो खानदान जो है वो देखते हैं, एक क्वालिटी जो है वो एक औरत में होनी चाहिए, बाइबल में लिखा, एक पति में वो क्वालिटी होनी चाहिए, उन बच्चों में वो क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि अच्छा खानदान जो है, अच्छा परिवार जो है उसकी सिलसिला हम कर सके। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुद मुख्तियार जो है वो हम होना चाहते हैं। पता तब चलता है ना जब खुद मतलब कुछ करें। एक कहानी जो है शायद आपने पढ़ी होगी, कोई बाप था, माँ बाप से, पेरेंट्स थे, बूढ़े हो गए तो वो अपने अपने कामों पे लग गए, सारे बड़े और टपके हो गए उनके। हाजी जिस गाड़ियों में घूम रहे हैं वो सोचते हमारी कमाई हमने करा। अरे कादो तुम्हें किसने बनाया? तेरे पेरेंट्स ने बनाया, तभी तो तुम ऐसे घूम रहे हो, तभी तो तुम ऐसे बन गए हो। तो वो पेरेंट्स जो है बीमार हो गए, पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा और वो कहते हैं कि बेटा तूने हमारे लिए किया क्या? तो बेटा जो है सबको इकट्ठा करके जब मरने का टाइम आया तो उसने कहा कि भाई ये जो घर है इसकी नींव के नीचे मैंने एक पेपर जो है वो रखा, आप उसको खोलना। मेरे मरने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी चीज जो है वो मतलब हमारे माँ बाप ने वहां पर रख दी है, अब हम मतलब जो है उसको खोजते। वो जितना घर बनाया था सारा तोड़ते चले गए। अरे पता नहीं कौन सी वसीयत जो है हमारे साथ कर, जब वो सारा घर तोड़ दिया और एक कोने में एक पर्ची जो है वो निकली, और जब पर्ची निकली और पर्ची खोल के देखी तो उसमें लिखा था
बच्चों मैंने तो बनाया, अब तुम बना के देखो। मैंने बनाया ना अपनी कमाई से, कैसे बनाए? ईंट लगाइया तुम्हारे लिए, हाथ कमरे जो है बनाया, तुम बनाओ, तुम पता चले कैसे बना। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक परिवार में आप खुश रहना तो पेरेंट्स जो है उनका आदर करें, उनकी इज्जत करें। जिन बच्चों के अंदर प्यार नहीं होता वो बच्चे जो है वो हमेशा अपने घर को तोड़ देते हैं, वो शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं, उनका जीवन इतना अच्छा नहीं होता। कुछ भी कर ले उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आप सोचिए, अगर हम गरीब, अगर हम परिवार में हमारे पास कम है लेकिन घर में खुशी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए आप खुश रहे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। कभी भी अपने बड़ों को दुख ना दे, जिन्होंने ना अपने घुटने देखे, ना अपनी सेहत देखी, ना अपना आराम देखा। आपका आराम देखने के लिए, आपको सुखी देखने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? है ना, छोटी सी बात, बहू आती है वो कहती है मेरे राज चले। अरे जब तुम अपने घर में थी, वो प्यार जरूर माँ बाप का मिलता था, लेकिन राज तेरा नहीं था, राज तेरे बाप का था, तेरी माँ का था। लेकिन जब तू दूसरे घर में आती है, उसको अपनी सास ससुर अपने माँ बाप क्यों नहीं समझती? तो ये चीजें जो है वो हमारे घर को तोड़ती है। जितना तेरा हक है उससे ज्यादा तुम्हें प्यार मिल रहा है, जो तुम चाहती हो वो चीजें तुम्हें मिल रही है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और हवा और आदम ने यही करा, खुदा ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जो उसने मना करा था वही उसने किया। आज भी ऐसे ही होता है। हर परिवार में, हर घर में जो बहुएं होती है वो क्या करती है? वो वही करती है जो मना किया, तो उसको वही बात याद रहती है। लोग कहते हैं ना कि खिलाए का नाम नहीं है, रुलाए का। जितना मर्जी लाड प्यार कर लो, लेकिन एक भी बात अगर पेरेंट्स ने बुरे नहीं करी तो उसका बीपी बढ़ा देगा। उसका तो बीपी बढ़ेगा। बुजुर्ग है, उन्होंने भी अपना जीवन जो वो कर रहे हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप घर में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर को माने, अपने बुजुर्गों का आदर करें और अपनी जिंदगी को जो मुसीबतों से घिरी हुई है उनको निकालने के लिए पासवानों बुला लें, उनके साथ दुआ कर लें, है ना, उनको समझाएं ये गलत है, उस गलती को आप दूर करें। कितनी भी ज्यादा घर में प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है एक बंदा जो है अगर नम्र, वो भी गर्व है, ये भी गर्व है, तो गर्मा गर्मी से सारा परिवार ही गर्व है। फिर हम सोच नहीं पाएंगे अपनी फैमिली के लिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम हम प्लान नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे बढ़ नहीं पाएंगे, हम उनके लिए कुछ सोच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब तक हम अपने रिश्ते नातों को आजकल क्या करते हैं, ये मेरा कुछ नहीं लगता, ये मेरी कुछ नहीं लगती, मेरे लिए ये मर गए, मेरे लिए वो मर गए, मेरे लिए ये हो गया, मेरे लिए ये हो गया, ये नॉनसेंस बातें जो है वो जो लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, शैतान जिनको पकड़ लेता। और समझ लीजिए, अपने आप में हम कहें तो बहुत सही है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो या सोच रही हो कि मैं सही हूं, आप गलत हैं। शैतान ने आपको पकड़ा है, उस शैतान के चुंगल से बाहर निकल जाए।
नहीं तो आपका परिवार जो है टूटता 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 एक दिन इतने टुकड़े हो जाएंगे कि आप चाहकर भी उनको इकट्ठा कर नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14 और 18 आयत में, जहां आप रहते हो आप ऐसे रहो जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे। हालेलुया। एक साथ वो भोजन करते थे। आज तो किसी फैमिली में बहुत कम लोग हैं जो एक साथ भोजन करते हैं। पहले क्या होता है, 10-12 दिन जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, वो एक ही थाली में खाना खाते हैं, फिर थालियां 2 हो जाती है, फिर थालियां एक दूसरे के ऊपर चलती है। अब आते जो है रसोई से आती है, फिर तो 2 दिन खाना ही नहीं खाना, फिर एक दूसरे का मोबाइल ही बंद कर देना। ये प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम खुदा को मान नहीं रहे। शैतान जो है वो हमें दबा रहा है। इससे बड़ी दुष्ट आत्मा जो है वो किसी में नहीं है। जो कहते हैं ना भूत चला चला के निकालते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, बाइबल उस बात को मानती है कि वो कई बार ऐसा शैतान होता है, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, इससे बड़ा भूत कोई नहीं होता। वो इतना खतरनाक भूत है, वो कभी निकलता ही। पूरे रिश्तेदार आकर के जोर लगा करके उस भूत को निकालते हैं, है ना? नंदा करके निकाल दिया उसको, मतलब मामी आके निकालते हैं, है ना? उसके बाप आकर के निकालते हैं, पड़ोसी आके निकालते हैं, अरे भूत निकल जा। लेकिन भूत कहता नहीं, मैं तो इसी घर में ही रहूंगा। तो जब भी हम परमेश्वर में, खुदा में, एक परिवार में, एक फैमिली में रहते हैं, तो इन सारी चीजों से हमें सीखना चाहिए कि अगर परिवार में कोई गड़बड़ हो रही है तो सारे मेंबरों को 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। अगर हम ऐसा सोचते हैं मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से है, उसकी वजह से ये सोचता, इसकी वजह से है, हम दोष लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है ना? बेटे को सोचना चाहिए, बेटी को सोचना चाहिए, बहू को सोचना चाहिए, माँ को सोचना चाहिए, नंद को सोचना चाहिए, एक कहीं मेरी वजह से तो नहीं है। अगर मेरी वजह से है तो उसको थोड़ा सॉरी बोल देना, क्या फर्क पड़ता है, क्या उससे क्या हो, है ना? ये तो अच्छी बात है ना। तो कई बार हम सोचते हैं नहीं इसी की गलती है ना, इसी की गलती है ना, गोली मार दे फिर उसको भी क्या हो गया, गलती होगी तो गलती तो इंसान से ही होती है। एक फैमिली है, फैमिली से आप उसको बाहर थोड़ी निकाल देंगे। इसलिए ये फैमिली, ये परिवार जो है वचन में ऐसे नहीं। सुलेमान बादशाह जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान, उसने कहा अच्छी औरत अपने घर को बनाती है और जो मूर्ख है अपने हाथ से ही, परिवार से, लोगों से, हमारे जो मेंबर है उनसे परिवार फैमिली बनती है। हम अकेले क्या करेंगे? अकेले सेब ला करके रखें, मिठाई ला करके रखें, बकरे का मीट बना करके रखें, कबाब ला करके रखें, कई कुछ करें, लेकिन हमारे साथ वो फेलोशिप नहीं है, हमारी फैमिली खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पतियों को भी आदर्श बनना चाहिए और पत्नियों को भी आदर्श बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी के पीछे न लगो, जो पत्नी अपने पति के पीछे न लगे। पीछे लगना फर्क चीज है, लेकिन खुदा के कलाम से समझाना जो है वो फर्क चीज है ना। एक दूसरे की इज्जत करना ये पहला हमारा फर्ज है, एक दूसरे को ऊपर उठाना पहला फर्ज है। लेकिन ये नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो तो गलत को ऊपर उठाए हो, तो आने वाले समय में गलती ऊपर उठा रहेगा। उसको भूलना तो है कि भाई ये गलत है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस संसार में, इस दुनिया में कोई फैमिली,
यकूब की फैमिली बाइबल में, उसके 12 बेटे थे, उसकी मां जो है उसको गलत सिखा रही है, यूसुफ को बेच दिया। माँ बाप रोता रहा, दूसरों को गया, दूसरे बच्चे तो अपने अपने काम पे मस्त रहे, लेकिन माँ बाप जो है वो रो रो के अपना बुरा हाल है। बाइबल में और बहुत से परिवार है, बहुत सी फैमिली है। अब्राहम जो है उसकी फैमिली, उसका परिवार था, उसमें भी बड़ी गड़बड़ हो गई, है ना, जिसको एक बहुत ही मतलब है कि आदर्श फैमिली जो है वो माना जाता है अब्राहम का परिवार, वहां पर भी गड़बड़ हो गई, वहां पर भी एक दूसरे के साथ टकरार हो गया, वहां पर भी एक दूसरे को ताने मेने देने लगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम प्रभु में हैं, खुदा में हैं, तो हमें दूसरे की कहने की बजाय अपने को ही देखना चाहिए। अगर पत्नी मतलब थोड़ी कठोर है या मानती नहीं है तो पति को ही थोड़ा सा उसको ठंडा करके समझाना चाहिए। अगर पति कठोर है तो पत्नी को समझाना चाहिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिस घर में बुजुर्गों की कदर नहीं होती वो घर बर्बाद, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस घर में पति पत्नी की सुना नहीं है वो प्रार्थना खुदा के वचन में लिखा ऊपर नहीं जाती। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जो है वो बात क्यों ना हो गई हो, लेकिन हमें नम्र होना तो अपनी बेड़ी को पार लगाने के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए हमें बात तो सुननी पड़ेगी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, नीति वचन उसके 30 और 31 अध्याय में अगर आप देखोगे तो खुदा के कलाम में एक पत्नी जो है उसकी कितनी कीमत बताई गई है। एक पति जो है वो कैसे, मतलब एक दिन भी आप अगर लेट उठोगे जहां को सारा काम जो है गड़बड़ हो जाता। इसलिए आज जरूरी है कि हर एक फैमिली, हर एक परिवार एक दूसरे के लिए बने हैं। चर्च में गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि हमारी फैमिली में गड़बड़ है। गुरुद्वारा साहब में गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि हमारी फैमिलियों में गड़बड़। क्योंकि जो हम परिवार में करते हैं वही आकर के धर्म प्लेस में भी करने की कोशिश करते। बड़े बड़े स्कॉलरों ने ये बात जो हो गई, सच हुआ है कि अगर हमारा घर में प्यार होगा, परिवार में प्यार होगा, तो हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में भी एक अच्छी सृजना होगी। हम प्यार के साथ रहेंगे और प्यार के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। उन लोगों के बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो अपने घर में घर को अच्छे तरीके से मैनेज करते, अपने खर्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करते, अपने आप को संभालते, जिसमें आदर होता है। और मैं लास्ट में एक बात जो आपको बताना चाहूंगा, आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए, आपके घर में कोई भी आ जाए, अगर आपके घर में आइए, पानी पिए, चाय पिए, रोटी खाइए, जिस घर का दस्तूर है वो घर कभी भी खुदा से दूर जा नहीं सकता। आज प्रॉब्लम क्या है ना? मेरे भैया भाभी ना मेरे भाई साहब आए तो पकौड़े जो है वो इतने अच्छे निकल रहे हैं, सारा कुछ जो वो हो रहा है, लेकिन जब दूसरे आए, नन्ना आई या और कोई आया तो फिर चूल्हे में गैस। ये क्या सिस्टम है भाई? ये कौन सी फिलॉसफी जो है वो आजकल लेकर के हम अपने परिवारों में बैठे हैं? ये सबसे खतरनाक बातें जो है मैं आपको बता है, जो हमने देखी है, आप लोगों ने देखी है, खतरनाक बातें। फिर पति जो वो खुद बदल जाके कहेगा नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई तुम घर की मतलब रसोई जो है उसकी मुखिया, तुम्हें क्यों नहीं पता भाई, है ना? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम कहो पति देव जी दे
खुद ही बोलना पड़े, खुद ही उसको करना पड़े, है ना, तो उसके बाद तो फिर उसका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसे पता है कि ये दोहरा मापदंड जो है वो होता है। ऐसा मत करिए। अगर ऐसा हमारे परिवारों में, फैमिली में हो रहा तो इसका मतलब है कि हम लोग मसीह खानदान परिवार नहीं, हमारा घर सबके लिए खुला, हमारे पास जो कुछ है उसको हम सर्व करें। यीशु मसीह जो है उसने कहा, उसने सर्व करा, सबको दिया, भोजन दिया। तो प्राणचाही जो है उसमें क्या होता है, ये मैं लास्ट में बोल करके खत्म करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्या होती है, जब जिसका मन नहीं है ना कि ये हमारे पास क्यों आ गया, ऐसे आ गया, तो उसके बाद क्या है, खाना बनने से पहले लड़ाई शुरू। वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार, लड़ाई करनी, फिर उसके बाद रोना शुरू हो गया। तो रिश्तेदार जो है वो कहते कोई बात नहीं, हम तो खुद ही बना के थोड़ा सा खा लेते हैं, तो फटाफट वो चले जाते हैं। उनका प्लान था कि भाई हम रात रहेंगे, हम आए हैं, है ना, लेकिन वो अपनी आशाएं जो है वहीं पर मार करके चले। तो जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर ज्यादा दिन ठहरने की जरूरत नहीं होती। कहीं ऐसा ना समझा जाए कि मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में बताया गया है कि आप बुद्धिमान बने। खुदा यीशु मसीह ने आपको बुद्धिमान बनाया, परमेश्वर ने आपको अक्ल दिलाई दी। आप ऐसे परिवारों की सृजना करें जिस परिवार में प्यार, जिस परिवार में मोहब्बत। मदर टेरेसा ने क्या कहा, एक साथ बैठ के भोजन करो, एक साथ बैठ के प्रार्थना करो, एक साथ बैठ करके कोई भी परिवार की समस्या है उसका हल करो। कोई भी चीज बच्चों के साथ वापर रही है या हमारे साथ हो रही है जो हमारे घर में, उसका हल जो है उसको निकालो, उसका हल निकाल करके उसको आगे बढ़ाओ। क्योंकि एक जगह पर जो खड़ा पानी है ना वो खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जब लगातार हम लिए चलते हैं परमेश्वर के वचन को, तो खुदा हमारे जीवन की, हमारे घर की सारी हालत ठीक करता है। क्योंकि वचन में लिखा है अगर यहोवा परमेश्वर घर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जाना दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम सब प्रभु एक जगह पर इकट्ठे हो सके और आज हम विचार कर सके हम कैसे परिवारों में खुश रह सकते, कैसे हम प्रभु में जुड़ सकते, कैसे हम परमेश्वर की बात को खुदा में आगे बढ़ा सकते, कैसे हम खुदा के काम को आगे बढ़ा सकते, कैसे हम अपने जीवनों में आशीष ले सकते। खुदा परमेश्वर ईश्वर हर एक के ऊपर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। आज का वचन अगर कोई बहनों में, भाइयों में ऐसी गड़बड़ी कर रहा है या कर रही है, जो लाइव सुन रहे हैं, जो वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, वो अपने परिवारों में सुधार लाए, वो अपनी टेस्टमनी के गवाही एकजुट हो जाए, उस प्यार में बच जाए जो प्रभु तूने हमें कलवरी क्रूस पर दिया। हर एक को ब्लेस करे, हर एक को आशीष दे, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें आशीष में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह को जो हमेशा करते हैं, आमीन। थैंक यू। खुदा आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे।